हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पे बात कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना, किसी भी कंपाउंड को नाम देना, इसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शुरू में जो नाम दिए जाते थे, स्टार्ट में जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहे थे, तो इनकी जो नाम दिए जाते थे, इनके जो नाम रखे जाते थे, उन नेम्स को हम बोलते हैं कॉमन नेम्स। क्या बोलते हैं? कॉमन नेम्स, या इनको ट्रिवियल नेम्स भी कहा जाता है। अब ये जो कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम है, ये कंपाउंड को किस बुनियाद पर, किस बेस पे नाम दिया जाता था? कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम जो है, ये तीन चीजों पे बेस करते हैं। कंपाउंड का सोर्स क्या है, यानी शुरू में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होता था, उसका जो नेम रखा जाता था वो कॉमन नेम कहलाता है। और ये जो कॉमन नेम है, ये किस पे बेस करता है? सोर्स पे बेस करता है, यानी कंपाउंड का सोर्स क्या है, उसी मुनासबत से उसका नाम रख दिया जाता था शुरू में, स्टार्ट। अभी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं कॉमन नेम के, जिसको आज हम लोग IUPAC नेम से रिप्लेस करके इन नेम्स को हम लोग फिर बहुत कम यूज करते हैं। तो कॉमन नेम किस पे बेस करते थे? सोर्स क्या है कंपाउंड का। दूसरा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी किसी कंपाउंड को हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसके मेथड के हिसाब से उसका नाम डिवाइस कर दिया जाता था। तीसरा रूल जो कॉमन नेम में यूज किया जाता था कि साइंटिस्ट का नेम क्या है जिसने इस कंपाउंड को सिंथेसाइज किया है। साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग कंपाउंड को नाम दिया जाता था। फॉर एग्जांपल, जैसे मीथेन, इसको मार्श गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मार्श गैस। मीथेन इसका क्या है? मीथेन इसका IUPAC नेम है। ये IUPAC नेम क्या है, अभी इसकी बात करते हैं इसी लेक्चर में कि ये IUPAC क्या है। ठीक है, तो इसको मार्श गैस बोलते हैं। मार्श गैस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मीथेन है, इसका जो सोर्स है दैट इज मार्शी प्लेसेस। मार्शी प्लेसेस किनको बोलते हैं? ऐसी जगह, या मार्शी प्लेसेस का मतलब है दलदल वाला इलाका। दलदल समझते हैं किसको बोलते हैं? दलदल वाले इलाके को बोला जाता है मार्शी प्लेसेस। ओके, यानी पानी हो जो सूखने का कभी नाम न ले, मट्टी हो, मड वगैरह हो, तो इस तरह के एरिया को बोला जाता है, इस तरह की प्लेस को बोला जाता है मार्शी प्लेस। तो इस वजह से वहां पे मीथेन मिलती है हम लोगों को, मीथेन की एग्जिस्टेंस है। तो इसका सोर्स चूंकि मार्शी प्लेस है, तो इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं? मार्श गैस बोल देते हैं। इसी तरह से एक कंपाउंड है जिसका नाम है एथानोइक एसिड। अब एथानोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है इसका? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिटिक एसिड जो है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है एसिटम, यहां से इसको ड्राइव किया गया। और एसिटम का मतलब होता है विनीगर। विनीगर समझते हैं किसको बोलते हैं? सिरके को बोलते हैं। तो एसिटिक एसिड जो है, ये सिरके में पाया जाता है। तो इसी वजह से इसका IUPAC नेम क्या है? एथानोइक एसिड।
तो इसको एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका सोर्स जो है वो विनेगर है, और विनेगर को लैटिन में क्या कहा जाता है? एसिटम कहा जाता है। इसी तरीके से एक कंपाउंड है मेथानोइक एसिड। क्या है? मेथानोइक एसिड। इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, ये इसका कॉमन नेम है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं इसको? एक लैटिन वर्ड है फॉर्मिका। क्या है? फॉर्मिका। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आंट्स, चूंटियां। चूंटियों को बोला जाता है फॉर्मिका। किस लैंग्वेज में? लैटिन लैंग्वेज में, लातीनी ज़बान में। तो फॉर्मिक एसिड जो है, या जिसका आईयूपीएसी नेम क्या है? मेथानोइक एसिड। इसको सबसे पहले रेड आंट्स की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके ऑब्टेन किया गया है, यानी आंट्स के अंदर ये वाला एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। तो इसी मुनासबत से इसका नाम रख दिया गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका से ड्राइव किया गया। इस तरह से एक कंपाउंड है बारबीट्यूरिक एसिड। बारबीक्यू नहीं समझ लेना इसको, बारबीट्यूरिक एसिड। अब इस कंपाउंड को बारबीट्यूरिक एसिड क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उसका नाम था बारबारा। क्या था नाम इसका? बारबारा। तो साइंटिस्ट के नेम पे इस कंपाउंड का नेम रख दिया। इस तरह से एक और बड़ा मशहूर कंपाउंड है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इसको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको बनाया था, उसका नाम था विक्टर ग्रिग्नॉर्ड। तो ये साइंटिस्ट के नेम पे ही है। तो कॉमन नेम इसी तरह से रखे जाते थे कि कंपाउंड का सोर्स क्या है, प्रिपरेशन का मेथड क्या है, या जो साइंटिस्ट उस कंपाउंड को बनाता था उसी के हिसाब से उसका नाम लिखते थे। कॉमन नेम जो थे इसके कुछ बेसिक डिसएडवांटेज थे, इस वजह से आज हम लोग इनको बहुत कम यूज करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या थे इसके? पहला डिसएडवांटेज इसका ये है, जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, कि कॉमन नेम्स इतने ज्यादा एप्लीकेबल क्यों नहीं हुए। इसकी वजह ये है कि कॉमन नेम्स जो हैं डू नॉट टेल अस या डू नॉट एक्सप्लेन या डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन, डू नॉट give information about the structure of compound, structure of compound। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कॉमन नेम से। देखो, अगर मैं बोलूं मार्श गैस, तो आपको ख्याल आ जाएगा कि इसमें कितने कार्बन है। आपको तो नहीं पता चल रहा मार्च गैस में पता नहीं कितने कार्बन है। एसिडिक एसिड पता नहीं कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन है, कोई स्ट्रक्चर का कोई आइडिया नहीं हो रहा हम लोगों को। फॉर्मिक एसिड कुछ पता नहीं चलता। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पता नहीं कितनी कार्बन, कितनी हाइड्रोजन, कितनी ऑक्सीजन है इसके अंदर। यानी कॉमन नेम हम लोग कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताते। तो इसका बड़ा सीरियस डिसएडवांटेज है कॉमन नेम कि हमें स्ट्रक्चर का आइडिया ही नहीं होता। दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज, यहां पे लिख देते हैं, जगह हमारे पास थोड़ी कम है यहां पे। दूसरा एडवांटेज क्या है? कंपाउंड्स के अंदर जो सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। एक्सप्लेनेशन नहीं होती। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कॉमन नेम्स हैं, ये हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं करती, इसको एक्सप्लेन नहीं करते। इस वजह से कॉमन नेम को अच्छे नेम नहीं है। इस तरह से एक और डिसएडवांटेज ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ये डिसएडवांटेज तो इसको ना ही कहें तो ज्यादा बेहतर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये लार्ज नंबर में है, न्यूमरस। तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मीथेन है, चलो ये तो मार्श गैस कह देंगे इसको, क्योंकि मार्श की प्लेस से हम लोगों को मिली।
अब मीथेन से हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लिए हैं, बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे ड्राइव किए गए हैं। अब जो कंपाउंड इससे ड्राइव किए गए हैं उसका नोमेनक्लेचर हम लोग उसका नाम क्या रखें? चलो इसका नाम तो मार्श गैस हो गया। जो इससे आगे फर्दर बनाए गए इसको यूज करके इससे ड्राइव जो कंपाउंड किए गए उनका हम लोग क्या नाम रखेंगे? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स न्यूमरस है, लार्ज नंबर में है, तो बेसिक कंपाउंड का नाम तो हो गया जो जहां से इसको ऑब्टेन किया गया है, तो जो इससे ड्राइव किए गए हैं उनका नेम हम लोग नहीं रख सकते। हमारे लिए डिफिकल्टी है कि हम लोग उस कंपाउंड का नेम किस तरह से रखें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से हम लोग जो है कि कॉमन नेम्स इतने ज्यादा अगर रख भी दें तो उनको याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसे कंपाउंड का कॉमन नेम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग कॉमन नेम को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। शुरू में यही तरीका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट को फील होना शुरू हो गया कि ये तरीका एक अच्छा तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो दिन ब दिन डिस्कवर होते जा रहे थे, उनका नोमेनक्लेचर साइंटिस्ट के लिए बहुत ही बड़ा मसला बन गया। अच्छा जी, तो अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने एक ग्रुप बनाया। क्या किया? क्योंकि नोमेनक्लेचर एक बहुत बड़ा मसला बन गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहे थे बहुत ज्यादा, तो उनके नाम देना एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम बन गया साइंटिस्ट के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, एक जमात बनाई, और उस जमात का नाम रखा आईसीसी। आईसीसी का क्या मतलब है? इंटरनेशनल सी का मतलब क्या है? केमिकल, और इस सी का मतलब क्या है? कांग्रेस। इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस, ये इस ग्रुप का नाम रखा गया ताकि साइंटिस्ट मिल बैठ के इस मसले का हल निकालें। तो ये 1889 में साइंटिस्ट की एक जमात बनी आईसीसी के नाम से, ताकि इस मसले का सलूशन निकाला जाए। साइंटिस्ट ने मिलकर 3 साल के बाद एक रिपोर्ट पेश की। 3 साल के बाद 1892 में तो इन लोगों ने क्या किया? 3 साल मेहनत की और 1892 में एक रिपोर्ट पब्लिश की, रिपोर्ट पेश की, जो कि एक मुकम्मल तौर पर इनकम्प्लीट और फजूल रिपोर्ट थी, यानी एक नाकाम रिपोर्ट इन्होंने पेश की जो कि इनकम्प्लीट थी और कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं थी। उसमें जो रूल्स डिजाइन किए गए थे वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, तो उन रूल्स को हम लोग यूज करके नाम दे सकते थे, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम, उसका नोमेनक्लेचर या उनको नेम्स इन रूल्स को यूज करके हम लोग नहीं दे पा रहे। तो इनकम्प्लीट सी रिपोर्ट पब्लिश की, अच्छी रिपोर्ट नहीं थी, अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आया। बात यहाँ पे रुक गई। फिर काफी अर्सा गुजरने के बाद साइंटिस्ट का, इनमें से कुछ साइंटिस्ट शामिल हुए, कुछ और साइंटिस्ट को शामिल किया, और 1930 के अंदर एक और साइंटिस्ट का ग्रुप बनाया और इसका नाम रखा IUC। अब IUC का क्या मतलब है? इंटरनेशनल, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट थे ग्रुप के अंदर, सिर्फ एक कंट्री के नहीं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री के नाम से एक जमात बनाई। इन लोगों ने क्या किया? थोड़े बेहतर रूल्स डिजाइन किए ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर दिया जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दिए जाए। इन लोगों ने जो रूल्स डिजाइन किए इनको हम लोग लीक रूल्स के नाम से जानते हैं।
लीड रूल्स के नाम से। अब ये जो 1892 के अंदर जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी, ये जेनीवा के अंदर प्रेजेंट की गई थी। जेनीवा क्या है? जेनीवा जो है ये स्विट्जरलैंड की एक प्लेस है, स्विट्जरलैंड में है। बहुत खूबसूरत कंट्री है स्विट्जरलैंड। मैंने बड़ा देखा है इसको ख्वाबों में, वैसे रियल में तो कभी नहीं गए, लेकिन ख्वाबों में बड़ा देखा है स्विट्जरलैंड को। तो जेनेवा के अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई थी। तो मेरे ख्याल में ये साइंटिस्ट स्विट्जरलैंड को एंजॉय ही करते रहे होंगे वहां पे, क्योंकि एंजॉयमेंट करते रहे तभी तो उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे, वरना कोई ना कोई हल निकाल लेते। 3 साल काम किया, 3 साल बस इन्होंने एंजॉय किया स्विट्जरलैंड को जाके। कोई काम किया होता तो चले हमारे सामने कोई बात आ जाती है। चले ये तो मेरी राय है, पता नहीं उन्होंने एंजॉय किया या काम किया, चले ये तो मेरी राय है, मुझे लगता है ऐसे कि उन्होंने एंजॉय किया होगा क्योंकि इतना खूबसूरत कंट्री है। अच्छा, तो 1930 के अंदर क्या हुआ? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री के नाम से ग्रुप बनाया गया, जिन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट पेश की, अच्छे रूल्स प्रेजेंट किए, जिनको हम लोग लीग रूल्स के नाम से जानते हैं। अब इनके अंदर भी थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। काफी बेहतर थे, बहुत अच्छे रूल्स हैं ये जो इन्होंने प्रेजेंट किए थे 1930 में, लेकिन मॉडिफिकेशन की अभी भी कहीं ना कहीं जरूरत थी, थोड़ी बेहतरी की जरूरत थी इसमें। फिर इनको 1947 में साइंटिस्ट का एक और ग्रुप बनाया गया, जिसमें ये भी साइंटिस्ट शामिल थे, कुछ और साइंटिस्ट को शामिल किया गया और इस जमात का नाम रखा गया IUPAC। IUPAC का क्या मतलब है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फॉलो कर रहे हैं ना बात को? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इस ग्रुप का नाम, साइंटिस्ट की जमात का नाम रखा गया। इन्होंने एक मॉडिफाइड, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट पेश की, मॉडिफाइड यानी बहुत अच्छे रूल्स इन्होंने प्रेजेंट किए कि आप लोग इन रूल्स को यूज करो और ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे सकते हो। फिर इसी IUPAC ने 1979 के अंदर एक मोस्ट कंप्लीट, मोस्ट रीसेंट एंड कंप्लीट रिपोर्ट प्रेजेंट की, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं, ये 1979 के अंदर प्रेजेंट की गई। इस रिपोर्ट के अंदर जो रूल्स मेंशन किए गए हैं, इन्हीं को ही आज हम लोग यूज करके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मोर देन, ग्रेटर देन 7 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी 7 मिलियन से भी ज्यादा, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, 7 मिलियन, 10 मिलियन, नॉट बोर्ड, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं। तो ग्रेटर देन 7 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, उनको नाम दे सकते हैं जो IUPAC ने रूल्स दिए इनको यूज करके। और IUPAC के रूल्स को यूज करके जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं तो इन नोमेनक्लेचर को, इन नामों को बोला जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर। बात फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग? IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है? IUPAC ने जो रूल्स दिए, उन रूल्स को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नाम रखा जाता है, उस नाम को क्या कहा जाता है? IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसको हम लोग ऐसे जनरली IUPAC भी बोल देते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए, IUPAC ऐसे एब्रीविएट कर लेते हैं, ये है क्या? IUPAC। अब ये IUPAC वाले इन रूल्स को देने में कामयाब क्यों हो गए? क्योंकि इनका एक स्लोगन था, इनका एक मिशन था। स्लोगन क्या था इनका? कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। ये इनका मोटिव था, इनकी सोच यही थी,
इनका मकसद यही था कि हर कंपाउंड का एक डिफरेंट नेम होना चाहिए। यानी इनका ये प्रिंसिपल था, इनका ये असूल था। इसी असूल को मद्देनजर रख के इन्होंने स्ट्रगल की, इन्होंने मेहनत की और ऐसे रूल्स बनाए जिनको हम यूज करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुआ, अगर वो डिस्कवर होता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन रूल्स को यूज करके हम लोग नाम रख सकते हैं। तो ये इनका बेसिक प्रिंसिपल था कि हर डिफरेंट कंपाउंड का एक डिफरेंट नेम होना चाहिए। इसी वजह से ये कामयाब हो गए इन रूल्स को देने में, रूल्स को प्रेजेंट करने में ये लोग कामयाब हो गए। तो हम लोग अपनी आने वाली क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स इसको डिस्कस करेंगे कि वो क्या रूल्स हैं जिनको यूज करके हम लोग अल्केन्स जो कंपाउंड्स हैं उनको नाम दे सकते हैं, अल्कीन्स को नाम किस तरह से दे सकते हैं, और अल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे दे सकते हैं, उनके नाम कैसे रख सकते हैं और उनके लिए कौन से रूल्स